और बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से। बाड़मेर में सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसा। टैंकर और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत। टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई। आग में 2 लोग जिंदा जले। ड्राइवर और क्लीनर की मौत। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। 2 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर बाड़मेर से। सहयोगी प्रेमदान देथा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी और घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के आरजीडी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे के ऊपर यह हादसा हुआ है, जहां पर टैंकर और ट्रेलर के आमने सामने की भिड़ंत के बाद में टैंकर में भीषण आग लग गई, जिससे टैंकर में सवार चालक और परिचालक की जलने से मौत हो गई। तो वहीं ट्रेलर चालक व परिचालक की गंभीर अवस्था में पुलिस के मौके पर पहुंची और उनको बाहर निकाल करके गुड़ामालानी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उनको सांचौर रेफर कर दिया गया। हालांकि अभी तक सांचौर जाने के बाद में पुलिस के पास भी इसकी सूचना नहीं है कि उन दोनों की हालत क्या है, लेकिन इन दोनों की जलने से मौत होगी और उनकी शिनाख्त के प्रयास जारी है कि आखिर ये दोनों कहाँ है। पुलिस को अब तक जो सूचना प्राप्त हुई वो कि बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के निवासी दोनों चालक और परिचालक बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक शिनाख्त पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि जो टैंकर है ये टैंकर गुजरात पासिंग का है। तो इसमें अपने आप में ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस शिनाख्त का प्रयास करेगा आखिर दोनों ये मृतक है कहाँ के। हादसे के बाद में लंबा जाम लग गया। देर रात की ये घटना थी। उसके बाद में लगातार फायर ब्रिगेड के जरिए आग पर काबू पाया। अब क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटाया और एक तरफ वाहन शुरू करवाया गया है। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान देथा बाड़मेर से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सड़क हादसा, 2 की मौत, 2 लोग बुरी तरह झुलसे हैं, गंभीर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर दौसा से। दौसा में भी एक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। बेकाबू होकर यहां एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक में केले भरे हुए थे। लालसोट बाईपास पुलिया पर यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के सावदा से उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर ये केले से भरा हुआ ट्रक जा रहा था। दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया पर अचानक ड्राइवर का नियंत्रण इस ट्रक पर से होता है और ये ट्रक पलट जाता है। बताया जा रहा है कि लालसोट से दौसा की तरफ आ रहा है ये ट्रक काफ़ी तेज़ गति से आ रहा था और इसी दौरान पुलिया पर संतुलन बिगड़ा और ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में चालक और परिचालक दोनों सुरक्षित हैं। यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया था यहाँ ब्रेकर से, तो गाड़ी की पड़ी लगी होगी किसी के नहीं। रात में ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी पलट गई है और ट्रेन मंगा रहे हैं। ट्रेन मंगा के गाड़ी सीधी करा के निकलवाएंगे। कहाँ से कहाँ जा रही थी? क्या भरा है? जा रही थी फिरोजपुर जा रही थी। क्या भरा है इसमें? इसमें केला भरा हुआ है कच्चा। पोखरण के नाचना कस्बे में उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय में आग लगने से नहरी क्षेत्र के हजारों बीघा जमीन घोटाले की पत्रावलियां और रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। अधिकारियों की जानकारी के अनुसार देर रात व्यक्ति द्वारा उपायुक्त कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में रखे रिकॉर्ड को जलाने के लिए आग लगा दी गई। किसी अनजान व्यक्ति ने ये आग लगाई, ये कहा जा रहा है। सुबह तक रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, तब तक रिकॉर्ड जलकर राख हो चुका था। पोखरण से खबर है, सरकारी दफ्तर में आग लगी है। उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय ये जहां पर आग लगी है बताया जा रहा है। इस आग में नहरी ज़मीन घोटाले का रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति आया और उसने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। नहरी ज़मीन घोटाले का तमाम रिकॉर्ड इस आग में जलकर राख। पोखरण से सांवलदान रत्नू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सांवलदान, क्या कुछ जांच में अब तक सामने आ पाया है? लगातार पुलिस जांच कर रही है। ये देर रात की घटना है। उपायुक्त उपनिवेशक कार्यालय में अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड रूम को जला दिया गया है और इसमें हजारों बीघा जमीन आवंटन का मामला है और 2018 में बड़ा जमीन घोटाला हुआ था।
उसको लेकर एसीबी ने मामला दर्ज करके वर्तमान भी एसीबी उस प्रकरण की जांच कर रही है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। सुमित, बताया जा रहा है कोई अनजान व्यक्ति, अंदेशा जताया जा रहा है, शक जताया जा रहा है कोई अनजान व्यक्ति आया और उसने इस घटना को अंजाम देकर निकल गया। नायब तहसीलदार व तमाम कर्मचारियों का पहला अंदेशा प्रथम दृष्टि से ये लोग ही कह रहे हैं अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस मामले की पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया सावधान तमाम जानकारी के लिए। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में पंचायत समिति कार्यालय के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी स्टार्ट करने के दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां जिले के सूरतगढ़ थर्मल के नजदीकी गांव भोजेवाला में रात्रि जागरण के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लात घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे। लड़ाई झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। वायरल हुए वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जागरण के दौरान दो पक्ष अचानक एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि बाद में दोनों ही पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल से जुड़ी एक खबर है। जेल में कैदियों के साथ मारपीट, जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगा है। चोटिल कैदियों का वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं। अब रातानाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तस्वीरें देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है चोटिल कैदियों का, कैदियों के साथ मारपीट सेंट्रल जेल में, और ये आरोप लगा है जेल कर्मियों पर। लेकिन देखिए, जेल कर्मियों पर तो आरोप लगा, और ये जब जेल कर्मियों पर आरोप लगा है तो लाजमी सी बात है जेल कर्मियों ने तो ये तस्वीरें वायरल की नहीं होंगी। ये तस्वीरें वायरल इन कैदियों ने ही की होंगी। लेकिन कैसे, क्या इनके पास मोबाइल हैं वहाँ पर? ये तस्वीरें वायरल किस जरिए से इन्होंने की? जेल में बैठे बैठे कैदियों, फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, कैदियों ने आरोप लगाया है कि जेल कर्मियों ने इन कैदियों के साथ मारपीट की है। अब जांच होगी जेल कर्मियों की कि क्यों ये मारपीट की गई, ठीक है, और साथ में जांच ये भी होगी कि ये तस्वीरें वायरल जेल से हो कैसे रही हैं। लगातार दबिश दी जाती है जेलों में, लगातार वहां से मोबाइल मिलते हैं, और अब फिर से ये तस्वीरें वायरल हुई है। कैदियों ने मारपीट का आरोप जेल प्रशासन पर लगाया है। सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ मारपीट। जोधपुर सेंट्रल जेल से जुड़ी ये खबर है, कैदियों के साथ मारपीट की तस्वीर। जेल प्रशासन की तरफ से उप कारापाल और एक कांस्टेबल की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि कल दोपहर के समय जब ये तलाशी अभियान में थे तो एक जेल में निरुद्ध 4 नंबर बैरिक के जो कैदी है उनके द्वारा हंगामा किया गया और उनको नियंत्रित करने के प्रयास में उनके द्वारा जेल प्रशासक के उसके कारापाल और कांस्टेबल के साथ में धक्का-धूम और मारपीट की गई, जिसको जेलर को बुला करके और उनको शांत किया गया, जिसके संबंध में राजकार्य एवं बाध्यता और मारपीट की एप्लीकेशन दी है। हमने मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पश्चात जेल के सीनियर अधिकारियों के द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें जेल के अंदर से निश्चित सामग्री, एक मोबाइल और कुछ अल्प मात्रा में अफीम का भी उनको बरामदगी हुई, जिनका अलग से एक मुकदमा दर्ज कराया गया। और जालौर से बड़ी खबर है, 1 किलो 60 ग्राम अफीम बरामद की है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से 1 किलो 60 ग्राम अफीम नशे की खेप बरामद की गई। आरोपी के कब्जे से एक लग्जरी कार भी बरामद की है। बड़ी खबर, जालौर से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है नशे की खेप के साथ। 1 किलो 60 ग्राम अफीम इसके पास से बरामद। एक और बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया उदयपुर पुलिस ने। कालाबाजारी में बड़े गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा।
92 इंजेक्शन चुराने वाले 2 नर्सिंग कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। पैसिफिक कॉलेज से 92 इंजेक्शन इन्होंने चुराए थे। 2 नर्सिंग कर्मी और 2 दलाल गिरफ्तार। बड़ी खबर उदयपुर से। तो 2 नर्सिंग कर्मियों को गिरफ्तार किया है इंजेक्शन चुराने के आरोप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार से आपको अवगत करवा देते हैं। 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में करीब 3,44,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 2,20,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 2,620 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 36,000 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में 24,331 नए पॉजिटिव केसेस। तो पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। डराने वाला यह आंकड़ा है। 2,20,000 मरीज ठीक हुए हैं हालांकि, लेकिन पॉजिटिव केसेस की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। 2,620 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 66,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और अब बात जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन की, जिसमें पहले से ज्यादा सख्ती की गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में कड़ी सख्ती की गई है। निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल डीजल भरवाने की समय सीमा भी तय कर दी है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल डीजल ही अब लोग भरवा सकेंगे। अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किराना की दुकानें खुली रहेंगी। डेयरी रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। ई मित्र और आधार केंद्र खोलने की अनुमति शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक। वीकेंड कर्फ्यू, मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी। 26 अप्रैल तक ये नई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। गहलोत सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता करवाने के लिए राज्य स्तरीय कोविड-19 नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। डीआईजी पुलिस सीआईडी जय नारायण को नियंत्रण कक्ष का समन्वय प्रभारी बनाया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस नियंत्रण कक्ष के ये कार्य रहेंगे। बता रहे हैं आपको कार्य क्या क्या रहेंगे इस नियंत्रण कक्ष के। कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के लिए जिलावार रूम और अन्य विभागों से समन्वय ये नियंत्रण कक्ष करेगा। नियंत्रण कक्ष में 20 अधिकारी लगाए गए हैं। सभी अधिकारी आईपीएस, आरएएस, आरपीएस स्तर के हैं। कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ट्वीट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर अत्यंत घातक है। युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रही है। गांवों में भी लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मृत्यु दर भी अधिक है। इसलिए सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए सहयोग दें। कहीं भी जाएं, मास्क लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, 2 गज की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं, बिना जरूरत घर से ना निकलें। रेमडेसिविर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद जारी है। ताजा कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा है। गहलोत ने पूछा है कि आखिर रेमडेसिविर पर भेदभाव क्यों? रेमडेसिविर पर राल, गहलोत का केंद्र से सवाल। दवा पर भेदभाव क्यों? रेमडेसिविर पर राजनीति क्यों?
रेमडेसिविर पर राजनीति। आंकड़ों के अखाड़े में केंद्र को मात देने का गहलोत सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। सवाल पूछा है कि आखिर रेमडेसिविर देने में राजस्थान को 17वें नंबर पर क्यों रखा है। बाकायदा गहलोत सरकार ने आंकड़े भी जारी किए हैं। पूरा आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट देखिए। मंत्रिपरिषद ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी और इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इनका न्याय संगत आवंटन करने पर बल दिया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के साथ ट्वीट कर केंद्र पर रेमडेसिविर की आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया और राजस्थान के वर्तमान हालात से अवगत कराया। कई अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक एक्टिव केस होने के बावजूद राजस्थान को कम रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के आवंटन की जानकारी वाली खबर प्रधानमंत्री जी को पढ़कर सुनाई। आज वीसी में प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित लिक्विड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिर अशोक गहलोत सवाल उठा क्यों रहे हैं। 21 अप्रैल तक राजस्थान को महज 26,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए, जबकि गुजरात को 1,63,000 इंजेक्शन दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश को 92,200 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। आवंटन और एक्टिव केसेस का प्रतिशत निकाला जाए तो राजस्थान को महज 27.50% इंजेक्शन आवंटित किए गए, जबकि गुजरात को 194% और मध्य प्रदेश को 112%। अब इन्हीं आंकड़ों को लेकर सियासी अखाड़ा सजा है और अशोक गहलोत केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के साथ ही खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने भी पिछले साल की तर्ज पर एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। दमकलों की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। जहां पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनके घरों के बाहर ये छिड़काव हो ही रहा है, बल्कि सड़कों पर भी ये छिड़काव शुरू किया गया है। हेरिटेज नगर निगम ने 20 दमकल की गाड़ियां सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए लगाई हैं, तो वहीं ग्रेटर नगर निगम में करीब 10 दमकलें यह छिड़काव कर रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी लगातार जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब जो नगर निगम है उस नगर निगम प्रशासन ने पिछले साल की तरह एक बार फिर से जो सड़कें हैं और जो घर हैं उनको सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर में अभी खजाने वालों के रास्ते में हम मौजूद हैं और यहाँ पर यदि तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो नगर निगम प्रशासन है उसकी जो दमकलें हैं वो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है वो यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। ये दमकलें यहाँ पर शहर की सड़कों पर इसी तरीके से घूम रही हैं और जो यहाँ पर सड़कें और जो मकान है उनको यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। खास तौर पर बात यह कि हेरिटेज नगर निगम का जो इलाका जो कि एक तरीके से चारदीवारी का इलाका ज़्यादातर उसमें है, वहाँ पर कुल मिलाकर जो गाड़ियाँ हैं वो 20 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो हाथ से जो स्प्रे का छिड़काव होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, वो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। इनके अलावा यदि बात हो तो ग्रेटर नगर निगम इलाके में करीब 10 जो दमकलें हैं वो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए रखी गई है। यहाँ के जो पार्षद है खजाने वालों के रास्ते के वो भी हमारे साथ मौजूद है। गिरिराज नाटा जी, क्या आपकी डिमांड पर आई है गाड़ियाँ और इस तरीके से छिड़काव लगातार किया जा रहा है यहाँ पर? हमारी डिमांड पर ये गाड़ियाँ आई हैं और छिड़काव रेगुलर किया जा रहा है। यहाँ जब भी हमारी डिमांड होती है प्रशासन में तुरंत भर्ती मुहैया कराता है और कार्रवाई। तो बिल्कुल देखिए, जो पार्षद है वो यहाँ पर एक तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जो पार्षद जब गाड़ियाँ मंगवाते हैं तो गाड़ियाँ तुरंत उनके इलाकों में यहाँ पर पहुँचती हैं और इसी तरीके से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरीके से जो छिड़काव है वो किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना की जो बढ़ती हुई चैन है उसको तोड़ा जा सके। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण से ऑक्सीजन और मरीजों के लिए बेड की किल्लत के बीच अच्छी खबर है। जयपुर और सिरोही के आध्यात्मिक केंद्र इस संकट काल में वरदान बने हैं। ये दोनों तस्वीरें आध्यात्मिक सेंटर की हैं जो कोरोना काल में मरीजों के लिए वरदान बन रहे हैं। पहली तस्वीर सिरोही ब्रह्म कुमारी संस्थान की, जहां 500 बेड का कोविड सेंटर तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। दूसरी तस्वीर जयपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर की, जहां 500 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है।
सबसे पहले बात सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान में 500 बेड के कोविड सेंटर की, जहां 500 बेड के इंतजाम के साथ कोरोना मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। संस्थान की ओर से मरीजों को भोजन और नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मरीजों के इलाज में जुटे हैं। इसके डेप्थ को देख करके हम लोगों ने सोचा, कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार अधिकारी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया हमको। इस साल बहुत बड़े प्रमाण में बीमारी का संख्या बढ़ रहा है, डेथ भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और भी अन्य सुविधा भी ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ भाई बहनें मिल करके पूरा निर्णय करके उसको दिया है। और मैं समझता हूँ सारी राजस्थान में इतना बड़ा बिल्डिंग अभी तक कोई मिला नहीं होगा। इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी व्यवस्थित बिल्डिंग, उधर हर कमरे में कम से कम 4 बेड तो ही है और लोग तो 4 के बजाय 3 भी रख सो, 2 भी रखो, जितना उनकी पेशेंट की स्थिति को देख करके उस अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन सबको खान पान का भी व्यवस्था कर रहा है। जितने भी बेड होगा, जितने भी हॉस्पिटल की कर्मचारी होगी और पेशेंट होगी, उन सब के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरा खान पान का भी जवाबदारी लिया है। हमारे पास पहले ब्रह्म कुमारी द्वारा दिए हुए 2 बिल्डिंग थी, प्रेम निवास और आत्मदर्शन। उनमें जैसे ही कैपेसिटी फुल अप हुई तो हमने इनसे, ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो संचालक है उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पहले वर्ष की भांति ही वापस मानसरोवर की बिल्डिंग दी जाए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमें वो मानसरोवर की बिल्डिंग दे दी है। वहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाने की व्यवस्था कर रखी है सभी पेशेंट के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। 550 से ज़्यादा बेड है उसमें। ब्रह्म कुमारी संस्थान मानसरोवर में 500 बेड का कोविड सेंटर शुरू। मरीजों के इलाज के लिए 4 डॉक्टर समेत 26 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात। संस्थान की ओर से मरीजों के लिए खाने और नाश्ते का इंतजाम। इस कोविड सेंटर का रिकवरी रेट 99.2%। 3000 कोरोना मरीज हुए। बीलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में कोविड सेंटर बनाने की। इस संस्थान के परिसर में जेडीओ की ओर से शुरुआत में 500 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये कोविड सेंटर 26 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा, जहां इलाज के तमाम संसाधन के साथ मरीजों के खाने और नाश्ते का भी इंतजाम होगा। यहां जरूरत पड़ने पर 7000 बेड से ज्यादा का इंतजाम हो सकता है। फर्स्ट फेज में बिलवा में जो राधा स्वामी सत्संग केंद्र है टोंक रोड पे, तो वहाँ का जो सेंटर है तो वो वहाँ करीबन 5000 की कैपेसिटी का सेंटर बन सकता है। और अभी उसमें फर्स्ट पार्ट में 500 बेड्स हम शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए आज वहाँ टेंट का वर्क शुरू हो गया है और कल तक बेड सेटअप करके प्रयास रहेगा कल शाम तक या परसों तक एक फैसिलिटी हम इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। इस तरह कोरोना काल में 2 आध्यात्मिक केंद्र वरदान साबित हुए, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अब बेड की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वदवा और सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।